बंगाल में बीजेपी के जीतने से स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आइए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले 190 प्लस सीट्स बीजेपी लाई, बट कैसे? देखिए, हम सब जानते हैं जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस हुआ था, उसके अंदर जो विक्टिम की मदर थी उन्हें सीट दी बीजेपी ने और वो जीत भी गई। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने 90 लाख बोगस वोटर्स का डेटा हटा दिया, जिससे इस बार 93% का टर्नआउट भी आया इलेक्शंस के अंदर। नॉर्थ बंगाल के अंदर बीजेपी ने वादे करे कि एम्स बनेगा, आईआईटी बनेगा, और जो मुस्लिम वोटर्स हैं जो टीएमसी को ही वोट देते थे, 90 to 95% मुस्लिम्स टीएमसी को वोट देते थे, बट इस बार कई सारी अलग अलग मुस्लिम पार्टीज बनी, तो जिसकी वजह से बीजेपी को बेनिफिट मिला क्योंकि वोट डिवाइड हो गया। इस बार हिंदुओं ने मिलकर बीजेपी को वोट दिया, बट मुस्लिम्स का वोट डिवाइड हो गया। और अब डबल इंजन की सरकार जैसे बोला है कि स्टेट और सेंटर में बीजेपी रहेगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स बढ़ेंगी। तो आपको मैं डिटेल में बताता हूं कि इसका बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहले बेनिफिट मिलेगा अडानी पोर्ट्स और जीएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को। कैसे? एक 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, टीएमसी ने रोक रखा था बिडिंग के लिए, जो था ताजपुर डीप सी पोर्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको बहुत जल्दी दिखेगा कि इंडिया की किसी लीडिंग कंपनी को मिलने वाला है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो भी भागते हुए दिखेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बीजेपी का फोकस रहता है। सो थोड़ा सा एलएनटी, एनबीसीसी की तरफ आप आगे ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं बैंकिंग स्टॉक्स की बात करूं तो जिन बैंक्स का हेडक्वार्टर कोलकाता में है या बंगाल के अंदर है, जैसे बंधन बैंक, और इंडस्ट्रीज आएंगी तो लोन की जरूरत पड़ेगी, तो जो पीएसयू बैंक हैं जैसे यूको बैंक और एसबीआई, इनका भी आपको दिख सकता है कि शेयर प्राइस मूव होता हुआ। रियल एस्टेट, और अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो वो बंगाल के अंदर होने वाला है। रियल एस्टेट के दाम बढ़ने वाले हैं, कंपनीज को बेनिफिट होगा जो रियल एस्टेट के अंदर काम कर रही हैं, और पावर और यूटिलिटीज के अंदर जो कंपनीज हैं उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। पर आपका क्या मानना है, क्या बीजेपी का जीतना बंगाल के अंदर अच्छा है, बुरा है? व्हाटएवर यू थिंक, कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस।